क्या तू रानी का हाथ थामेगा? प्रिंस, क्या तू मेरी रानी से शादी करेगा? मैं जानती हूँ प्रिंस, मेरी ये बात सुनकर तुझे बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मान बेटा, ये बात मैंने बहुत सोच समझ कर की है। रानी के पापा ने, तेरे पापा और मैंने, हम तीनों ने मिलकर सोची है ये बात, और हम तीनों की दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि रानी का घर दोबारा से बस जाए। मेरी रानी की जिंदगी राज के बिना अधूरी है बेटा, और हम सब यही चाहते हैं कि रानी की जिंदगी में राज एक बार फिर से लौट आए। देख बेटा, अगर तुझे एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा है कि तेरी माँ तुझसे ज्यादा मांग कर रही है, तो बेटा तुझे पूरा हक है ना कहने का। नहीं माँ, अगर आप मुझ में अपना राज देखती हैं तो मैं आपका राज हूँ, और अगर मेरी वजह से रानी की जिंदगी में वापस खुशियाँ आ जाती हैं तो मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी। लेकिन प्रिंस, क्या तू खुद नहीं चाहता? माँ, मैं रानी की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको लगता है क्या मैं इस रिश्ते के लायक हूँ? अरे बेटा, तू ऐसी बात क्यों कह रहा है? अगर तू इस रिश्ते के लायक नहीं है तो दुनिया में कोई भी लड़का रानी के लायक नहीं है। एक माँ के दिल से और उसकी नजर से कोई बात छुपती नहीं है प्रिंस, और मैंने खुद तेरी आंखों में हमेशा रानी के लिए इज्जत देखी है। तूने कभी अनजाने में भी बेटा, अनजाने में मेरा सर नहीं झुकने दिया प्रिंस। बेटा, तूने तो कभी भी मर्यादा पार नहीं की, कभी भी नहीं। इसीलिए तो कह रही हूं बेटा कि क्या ये इज्जत एक नए रिश्ते में नहीं बदल सकती? माँ, कोई भी नए रिश्ते में बनने से पहले दोनों की सहमति जरूरी है। क्या आपने रानी से इस रिश्ते के बारे में बात की? में एक छोटा सा नन्हा सा फूल मुस्कुराएगा। पुनित, शालिनी, अब बस हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, तुम दोनों का बच्चा देखने की। हरी काका, मैंने माँ की बात में हाँ मिलाकर कोई गलती तो नहीं की? कहीं रानी इस हाँ का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं प्रिंस? इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए रानी की आंखों में माफी देखी है। अगर वो इस बात को लेकर नाराज होगी तो। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरेखा जी ने अगर आपके सामने इतनी बड़ी बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, और उन्हें अपने मन में पूरा विश्वास होगा कि रानी इस बात का बुरा नहीं मानेगी। पर प्रिंस, मेरा दिल तो किसी और बात के लिए डर रहा है। आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला बड़े सरकार की परमिशन के बिना ले लिया, उनकी राय नहीं ली आपने। हरी काका, रिश्ते जोड़ने के लिए उनकी राय ली जाती है जिनको रिश्तों की कदर हो, जो रिश्तों का मतलब समझते हो। डैड के लिए हर रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील है एंड नथिंग एल्स। और जब माँ, पापा और रानी के पापा इस रिश्ते से सहमत हैं तो मुझे और किसी की परमिशन नहीं चाहिए। और आप डैड के बारे में सोच सोच कर प्लीज परेशान मत होइए। जी जी। अरे रानी बेटा, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं आंटी, आप कैसे हैं? बिल्कुल। हाय जीजू। जीजी, रिपोर्ट्स आई? वो एक्चुअली डॉक्टर आउट स्टेशन गए हैं तो
थोड़े दिनों बाद आएंगी रिपोर्ट्स। रानी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक करने हैं। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं भी आता हूँ। जी बेटा, तुम दोनों बहनें बैठो, बातें करो, मुझे बाहर जाना है। बाय बेटा। बाय आंटी। जीजी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जीजी प्लीज बताइए ना, आप जरूर हमसे कोई बात छुपा रही हैं। जीजी बताइए ना। रानी, तुम्हारी जीजी कभी माँ नहीं बन सकती है। क्या? लेकिन जीजी रिपोर्ट्स तो हाँ, क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँ। जीजी रानी, मैं टूट चुकी हूँ। जिस औरत को ये पता चल जाए कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, वो कहाँ से हिम्मत लाएगी? जिस बहू को ये पता चल जाए कि वो कभी अपने खानदान को वारिस नहीं दे सकती, वो कहाँ से हिम्मत लाएगी? जिस इंसान को जब ऐसा लगने लगे कि वो किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो वो कहाँ से हिम्मत लाएगा? रानी, कहाँ से हिम्मत लाएगा वो? जीजी अब मैं मॉम और डैड को कैसे बताऊं? वो तो दिन रात अपनी आंखों में अपने पोते पोती को खिलाने के सपने सजाए बैठे हैं। रोज उन्हें एक ही बात की उम्मीद होती है, एक ही खुशखबरी का इंतजार होता है कि हमारी बहू मां बनने वाली है। कैसे तोड़ दूं उनकी उम्मीदों को, कैसे तोड़ दूं उनके सपनों को? क्या करूं मैं? जीजी, पर आपको उनको बताना तो पड़ेगा ना। नहीं रानी, इस सच से सबको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मैं इस सच को अपने अंदर ही छुपाए रखना चाहती हूँ। रानी प्लीज, तुम पापा को या माई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, वरना मेरी ये कमी सबको बहुत रुलाएगी, सबको बहुत रुलाएगी। रानी परेशान हो जाया करता था कि वो अपनी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी। लेकिन फिलहाल तो भाई साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये बात को सोचकर के रानी के सामने बात छेड़ूं कैसे? बहन जी, रानी आपकी बहुत इज्जत करती है, आपकी हर बात को बहुत मान देती है। वो जानती है कि अगर आप उसके बारे में कुछ भी सोचेंगी तो उसकी भलाई के लिए ही सोचेंगी। अब जब हम सबको प्रिंस में राज दिखाई दे रहा है तो वो भी हमारी भावनाओं को समझेगी। हाँ भाई साहब, समझदार बच्ची है, समझेगी तो जरूर। लेकिन मैंने राज और रानी के प्यार का रंग बहुत नजदीक से देखा है और समझा भी है। जब भी राज उसके सामने आता था तो रानी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। राज ही राज था उसकी जिंदगी में। लेकिन भाई साहब, अब वो राज की जगह किसी और को, पता नहीं, मुझे तो सोच सोच कर बहुत घबराहट होती है कि रानी से जिक्र कैसे करूं। देखिए, रानी को आप जितना करीब से जानते हैं शायद उतना तो मैं भी नहीं जानता। माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। माँ अपने दिल की बात
बिना झिझक बेटी से कर सकती है। और जब इतनी अच्छी बात आपके दिल में आई है तो मैं समझता हूं कि माँ के हक से आपको उसे बताना ही चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने चाहा तो रानी की जिंदगी संवर जाएगी। जरूर समझ जाएगी भाई साहब। शालिनी, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक इस तरह परेशान रहोगी? मैंने फैसला कर लिया है। कल हम मॉम और डैड को सब कुछ बता देंगे। नहीं पुनीत, प्लीज ऐसा मत करना। मॉम का दिल टूट जाएगा, डैड के सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन शालिनी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम समझ रही हो? वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। और हम कब तक इस बात को लोगों से छुपाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती पुनीत, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं मॉम और डैड के सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकती। शालिनी, और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। शालिनी, तुम्हारे लिए माँ बनना कितना अहम है मैं जानता हूँ। मॉम और डैड के लिए तुम्हारा कंसर्न भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका और कोई रास्ता सिवाय इसके कि अगर हम किसी बच्चे को गोद ले लें। क्या हम बच्चा गोद ले ले? नहीं पुनीत, मॉम और डैड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमारा बच्चा चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए, जो मैं कभी नहीं दे सकती। इस घर को वारिस नहीं दे सकती हूँ मैं। I'm so sorry. So sorry. राज, हमने आपसे कहा था ना, आप जब हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। बस आप यूं ही हमारे सामने मुस्कुराते रहे। रानी बेटा, अरे माँ, राज को याद कर रही थी रात से बातें कर रहे थे माँ। और तेरी बात का जवाब नहीं देता वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो क्या हुआ, हमारी बातें तो सुन पाते हैं। दिल खोल के हम उनसे बातें करते हैं माँ। माँ, हमने आपको ऑफिस से फ़ोन किया था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। रानी, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। पूछिए ना माँ। हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कौन सोचता है? उसके माँ बाप ही ना। हाँ माँ। और माँ बाप कभी भी
अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ? तो फिर इसका मतलब है कि माँ बाप अगर बच्चे का बुरा नहीं चाहते तो बच्चे का क्या फर्ज बनता है? यही कि माँ बाप के कहने से पहले ही उनकी हर बात समझ ले। मुझे पता था तू यही जवाब देगी। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मैं जो भी कहूंगी तू मेरी बात मानेगी। हम कुछ समझे नहीं माँ। देख रानी बेटा, मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, तुझे अपनी बेटी ही कहती हूँ ना। रानी बेटा, बेटा एक माँ के दिल ने तमन्ना की है। कहिए माँ। मेरा दिल कहता है कि मैं तुझे दोबारा से खुश देखूं, सुखी देखूं। रानी, एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर दोबारा से बस जाए। मैं चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में इंद्रधनुष के रंग दोबारा से बिखर जाएं बेटा, हमेशा के लिए तो खुश रहे। रानी बेटा, बस मेरी ये बात मान ले, तू रानी, तू प्रिंस से शादी कर ले। तू रानी, तू प्रिंस से शादी कर ले। प्रिंस में क्या कमी है? माँ, हम ये सब नहीं जानते हैं। बस इतना जानते कि आप जो हमसे कह रही हैं वो हमसे नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं? क्यों नहीं कर पाएगी तू? तुझे किस बात पर भरोसा नहीं है रानी? अपने पापा की बात पर या हम लोगों के फैसले पर? ऐसी बात नहीं है माँ। हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, बल्कि बचपन से लेके आज तक हमें यही सिखाया गया है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। लेकिन माँ, आज जो आप हमसे करने के लिए कह रही हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। राज हमारी दुनिया है माँ। लेकिन राज तो अब इस दुनिया में नहीं है ना बेटा। उनकी यादें तो हमारे साथ हैं। देख रानी, यादों को हमेशा अपने दिल से लगाए रख। वो यादें हैं ही बेटा इतनी खूबसूरत और प्यारी। यादों को सिर्फ याद किया जाता है रानी। यादों के सहारे जिंदगी थाम लेगी तो जिंदगी का सफर आसानी से कट जाएगा बेटा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आज जो हमसे कह रही है वो आपसे नहीं होगा। नहीं रानी, आज तो कुछ नहीं कहेगी। आज जो मैं कहूंगी वो तुझे सुनना है। रानी बेटा, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि राज के बिना तेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन यकीन कर बेटा हमारी बातों का। हमने प्रिंस में अपने राज को देखा है। हम सबको यकीन है कि प्रिंस तुझे बहुत खुश रखेगा, तुझे वो सारी खुशियां देगा बेटा जो अधूरी रह गई हैं। नहीं माँ, हम राज के बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। रानी बेटा, ये फैसला लेना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। लेकिन तू भी तो सोच, राज क्या चाहता था? राज हमेशा अपनी रानी को बहुत खुश देखना चाहता था। राज चाहता था कि तेरे कदमों में खुशियां बिखेर दे वो। और फिर जब राज तुझे इस तरह से उदास और जिंदगी भर के लिए अकेला देखेगा तो उसकी आत्मा को शांति तो नहीं मिलने वाली ना बेटा। ये एक माँ के दिल की तमन्ना थी जो मैंने तुझे सुना दी। याद रखना रानी कि ये बात हम सबका फैसला है, इसी में हम सबकी खुशी है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू जो भी फैसला ले बेटा, शांति के साथ और सोच समझ कर फैसला ले। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं बेटा।
हे राम जी, ये कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया हमें। माँ पापा की बात सुने या अपने दिल की बात, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें, क्या करें? अरे वाह, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। सुबह सुबह रानी बिटिया का चेहरा जो दिख गया। आ, अंदर आ। पापा, आपने माँ पापा से क्या कहा है? अरे तू अंदर तो आ, फिर जो शिकायत अपने पापा से करनी हो वो कर लेना। अपने पापा से नाराज है बेटा? देख रानी बेटा, तेरे दिल की हर बात मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं, पर रानी किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता। ईश्वर ने राज को तुझसे छीन लिया और बेटा मैं बेबस कुछ भी नहीं कर पाया। रानी, जिंदगी की राहें बड़ी लंबी होती हैं बेटा, बड़ी मुश्किल होती है। किसी का हाथ थाम लो तो ये रास्ता आसानी से कट जाता है, वरना बेटा अकेला इंसान या तो इन राहों के भूल भुलैये में खो जाता है या थक जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी छुई मुई सी कली इन लंबी राहों की धूल में गुम हो जाए। पापा, आपकी इस छुई में से कली ने तूफानों से लड़ना सीख लिया है। पापा, आप खुद ही बताइए, आज तक हमने आपकी कोई भी बात टाली है क्या? लेकिन आज जो आप चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। पापा, राज की यादें हमारे साथ हैं। बिल्कुल है बेटा, और ये यादें जिंदगी भर साथ रहेंगी। इतनी प्यारी यादें तो साथ रहनी ही चाहिए। लेकिन रानी बेटा, यादों के सहारे ही जिंदगी नहीं काटी जाती। हम चाहते हैं कि तुम अपनी एक दुनिया बसाओ बेटा, जहां तुम्हारा भी कोई अपना हो। लेकिन पापा, हम अकेले कहाँ हैं? हमारे साथ आप हैं, माँ पापा हैं, कोमल जीजी हैं, शालिनी जीजी, सभी तो हैं। हैं रानी, सब हैं बेटा, लेकिन इन सब की अपनी अपनी दुनिया है। देखो बेटा, प्रिंस को हमने हर तरह से काबिल जाना है, इसीलिए उसका ख्याल दिल में आया है। बहुत ही संस्कारी है, मर्यादाओं को निभाने वाला है। और बेटा, अब तो तुम भी उसकी खूबियों से वाकिफ हो। रानी, जब राज के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी ना बेटा, तो मेरे मन में कुछ सवाल आए थे, तो मैंने रामायण का सहारा लिया। और आज भी जब प्रिंस की बात चल रही है तो मन में दुविधा है, लेकिन मैंने फिर रामायण का सहारा लिया बेटा। और यकीन मानो, जो दोहा मुझे राज के वक्त मिला था, आज भी प्रिंस के वक्त वही दोहा मुझे मिला है। रानी बेटा, मैं जानता हूं कि राम जी भर तुम्हारी अपार श्रद्धा है। बेटा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, रामायण में तुम्हें मिलेंगे बेटा। पापा, हम राम जी से तब जवाब मांगेंगे जब हमारे मन में कोई सवाल हो, जब हमारे मन में कोई शंका ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, तो हम राम जी से क्या पूछें?
हमारी जिंदगी में तो सिर्फ राज का ही नाम लिखा है पापा। राज की यादों के सिवा हमारी जिंदगी में ना कोई था, ना है और ना ही आएगा। पापा, आप खुद ही बताइए, माँ के गुजर जाने के बाद क्या आप अकेले नहीं हो गए थे? क्या आप माँ को अपने दिल से कभी निकाल पाए? नहीं बेटा, उमा के चले जाने के बाद उसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई, लेकिन कभी भी मैं अकेला तो नहीं था ना बेटा। उसकी 4 छोटी छोटी प्यारी प्यारी छवियां थी मेरे पास। उन्हें बड़ा होते देख वक्त कैसे गुजर गया महसूस ही नहीं। पापा, राज की यादों के सहारे हमारी जिंदगी भी कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। देख रानी, समझने की कोशिश कर बेटा, हम सब तेरे भले के लिए। पापा, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। हाँ शालिनी, बोलो क्या बात है? तुमने मुझे इस तरह ऑफिस से क्यों बुलाया? पुनीत, हमारी प्रॉब्लम का हल मिल गया है। अब इस घर को वारिस भी मिल जाएगा और मॉम और डैड का सपना भी पूरा हो जाएगा। मतलब तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। मैं सरोगेट मदर की बात कर रही हूँ। हाँ पुनीत, मैंने कुछ मैगजीन्स में पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें क्या बुराई है। शालिनी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ पुनीत, मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंची। शालिनी, ये सरोगेट मदर वाली बात किताबों और फिल्मों में अच्छी लगती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुनीत, अच्छा तुम अडॉप्शन की बात कर रहे थे ना, तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो तुम्हारे अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। उसमें और इसमें बहुत फर्क है शालिनी, तुम क्यों नहीं समझती? इट इज नॉट प्रैक्टिकल यार, कहते हैं थोड़ी ना हो जाता है। तुम प्लीज अपना दिमाग ये सब फिजूल की बातों में मत उलझाया करो। नहीं पुनीत, मैं अपने दिमाग को उलझा नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही तुम्हें? शालिनी, कैसे समझाऊं तुम्हें? शालिनी प्लीज समझने की कोशिश करो। आई लव यू, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। हमारी किस्मत में बच्चा हो या ना हो, लेकिन ये उसका सोल्यूशन नहीं है। प्लीज। नहीं शालिनी प्लीज, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा एक बार मॉम और डैड के बारे में तो सोचो। ओके जस्ट रिलैक्स। एक बार रिलैक्स होकर आराम से इस बारे में सोचो। मैं इनसे बेकार के बारे में नहीं सोच सकता प्लीज। पुनीत, काम्या, मुझे लगा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम थोड़ी सी बेवकूफ निकली। तुम अपने गुस्से पे थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं रख सकती। तुम्हारा डिसीजन या तो इस पार होता है या उस पार। दे चुकी अपना लेक्चर, समझा चुकी। सलाह देना बहुत आसान होता है नीता, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब समझ आता है। और वैसे भी मेरे लिए ये भुलाना आसान नहीं है कि प्रिंस ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस रानी के लिए। ओ काम्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब भी तुम्हारी और प्रिंस की बात होती है तो तुम रानी को क्यों बीच में लेकर आती हो? ओ प्लीज नीता, हम प्रिंस के बारे में बात कर ही क्यों रहे? अगर उससे मेरी परवाह नहीं है तो इवन आई डोंट केयर अबाउट हिम। ओ काम्या, फिर से वही बेवकूफी। काम्या, तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। प्रिंस के साथ रिश्ता किसने तोड़ा था? तुम ही ने ना? प्रिंस ने तो नहीं कहा था कि काम्या तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। देखो काम्या, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ
तुम्हें जो भी सलाह दूंगी तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। और वैसे भी काव्या, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें ईगो और गुस्सा आ जाए तो वो ठीक नहीं है। काम्या, तुमने ईगो में आकर जो भी डिसीजन लिया, जो भी प्रिंस के साथ रिश्ता तोड़ा, जो भी गलती की उसे सुधार लो। और वैसे भी तुमने कहा था प्रिंस अब उस चौल में नहीं रहता, उसका उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे लगता है उसका रानी के साथ भी नॉर्मली कोई लेना देना नहीं होगा। काम्या, अक्लमंद इंसान वही है जो अब सही मौके का सही तरीके से फायदा उठाए। तुम इतने दिनों बाद मिल रहे हो, ना हाय ना हेलो। मुझे तो लगा था कि मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत हैरान नजर आ रहे हो। क्यों प्रिंस, मेरे आने की उम्मीद नहीं थी या तुम मुझे भूल गए हो? प्रिंस, एक बार ये तो पूछ लो कि मैं लंदन वापस क्यों नहीं गई। कैसे जाती? तुमसे दूर रहकर क्या मैं जी सकती हूँ? ओह रियली? प्लीज प्रिंस, मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन प्यार मैं भी करती हूँ तुमसे। नाराज होने का हक मुझे भी है, और मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? तुम्हारा थोड़ा सा वक्त, प्यार के कुछ पल बिताना चाहती थी मैं तुम्हारे साथ। प्रिंस, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, और इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। प्रिंस, देखो तुम्हारी काम्या तुमसे माफी मांग रही है। क्या तुम उसे माफ कर दोगे ना? आई प्रॉमिस मैं आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पहले तो मेरी कोई भी गलती के लिए, मेरी किसी भी नाराजगी के लिए माफी मांगे बिना ही तुम मुझे माफ किया कर देते प्रिंस। तो फिर आज क्या हो गया है प्रिंस? आज क्या सोच रहे हो तुम? खैर जाने दो, छोड़ो ये सब। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ कर दोगे। हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि कोई भी नाराजगी हमारे दिलों में दूरियां नहीं पैदा कर सकती। काम्या, हमारे बीच दूरियां भी आ चुकी हैं और फासले भी। गुड मॉर्निंग। मैडम, मैं आ सकता हूँ? हाँ। मैडम, इस साहब ने लेटर भेजा है। कुछ चेहरे
हंसते हुए अच्छे लगते हैं। इन होठों को हंसने दीजिए ना। कोमल, जरा मेरी कैबिन में आना प्लीज। मैं कम इन? आओ कोमल। क्या बात है कोमल, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। आई एम सॉरी करण, आज आपके नोट का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। कोमल, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा दोस्त हूं। आप रानी से भी पूछ सकती हैं। करण, एक बात बताइए, अगर किसी की जिंदगी से एक बार बाहर चली जाए तो क्या उसे हंसने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी जिंदगी यूं ही वीराने में ही गुजर जाएगी? नहीं कोमल, बिल्कुल नहीं। सबको हंसने का, मुस्कुराने का पूरा अधिकार है। लेकिन बात क्या है? मैं जितना रानी के बारे में सोचती हूँ उतना ही परेशान हो जाती हूँ। कोमल, बात क्या है मुझे बताइए प्लीज। देखिए, अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करण, पापा और राज के घर वाले प्रिंस में राज को देखते हैं और सब ये चाहते हैं कि रानी और प्रिंस की शादी हो जाए। आप बताइए, क्या ये गलत है? नहीं कोमल, ये बिल्कुल गलत नहीं है। पर कोमल, जितना मैं रानी को जानता हूं और समझता हूं, वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। रानी, हेलो रानी। हेलो काम्या। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। चलिए फिर घर पे बात करते हैं। नहीं रानी, घर पर नहीं। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम यहीं बात कर सकते हैं? कहिए, क्या बात करनी है आपने हमसे? थैंक्स रानी। रानी, आई डोंट नो कि तुम मेरे बारे में कितना और क्या जानती हो, लेकिन जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ उसी बेसिस पर तुमसे कुछ कहने आई हूँ। एंड आई एम श्योर कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। एक औरत होने के नाते तुम मेरी बात को ज़रूर समझोगी। मैंने झूठे अहंकार और अपने ब्लोटेड ईगो की वजह से प्रिंस को अपने आप से दूर कर दिया। मैं भूल गई थी कि प्यार त्याग और विश्वास मांगता है, झूठ और इल्जाम नहीं। रानी, मैं लंदन से यहाँ सिर्फ प्रिंस के लिए आई हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि प्रिंस तो तुम्हारे पति की मौत का अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
जबकि जबकि हम सब ये जानते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और इसी बात की वजह से तुम्हें लेकर मैंने प्रिंस को कुछ कह दिया। वो मुझसे बहुत नाराज हो गया है रानी। और ऐसी ऐसी किसी न किसी बात की वजह से हमारी शादी टलते जा रही है। मैं और वेट नहीं कर सकती रानी। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। काव्या, ये आप दोनों का निजी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नो रानी, प्लीज वेट। इनफैक्ट सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। सिर्फ तुम ही प्रिंस को समझा सकती हो। उसके मन में मेरे लिए जो नाराजगी है उसे सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। मेरी पहली वाली जगह सिर्फ तुम ही मुझे लौटा सकती हो रानी। एंगेजमेंट के बाद मैंने सिर्फ प्रिंस की लाइफ पार्टनर बनने का सपना देखा है। हमारे बीच जो दूरी आ गई है, मैं उसे दूर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंस से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। रानी प्लीज मेरी मदद कर। प्रिंस बेटा, रानी ने राज को हमेशा अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया है बेटा। इसलिए उसके लिए राज को भुलाना इतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में प्रिंस, हम लोगों को रानी को सोचने के लिए थोड़ा और वक्त देना होगा, है ना? मैं जानता हूँ माँ, और रानी के दिल में क्या है वो भी समझता हूँ। रानी और राज ने मिलकर कितने सपने देखे होंगे, लेकिन वो सपने ही बनकर रह गए, हकीकत बन ही नहीं पाए। माँ, मैं टूटे हुए ख्वाबों और जीवन साथी के छूटने का गम समझ सकता हूँ। और माँ, रानी के दिल में राज की यादें तो स्वाभाविक है ना। मैं रानी के दिल से राज की यादें मिटाना नहीं चाहता, बल्कि अपनी नई यादें जोड़ना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसके लिए मुझे काफी इंतजार करना होगा। प्रिंस, तो इतना अच्छा क्यों है रे? सच कहूं बेटा, यहाँ आने से पहले जब मैं घर से निकली तो मेरे मन पर बहुत बोझ था, लेकिन अब वो बोझ भी हल्का हो गया है तेरी बातें सुनकर। अब चलूं बेटा, काफी देर हो गई। ठीक है रघु, ड्राइवर से कहो कि माँ को घर तक छोड़ दे। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी घर। माँ। अच्छा बाबा, ठीक है बेटा, कह दो ड्राइवर से मुझे घर तक छोड़ दे बस। चल, जीता रहे बेटे, हमेशा खुश रहे। भगवान करे तेरे दिल की हर इच्छा पूरी हो। अब चलती हूँ। कल फिक्स करवा दीजिए। थैंक यू सो मच। रानी, आप प्लीज आइए, बैठिए।
नहीं थैंक यू, हम आपसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं। जी कहिए। हम जानते हैं प्रिंस कि आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपका शुक्रिया भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हम लोगों के लिए और कुर्बानियाँ दें। देखिए प्रिंस, ये आपका निजी मामला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी मंगेतर के पास वापस चले जाएं। देखिए प्रिंस, काम्या आपसे बहुत प्यार करती है, लंदन से इतनी दूर सिर्फ आपसे मिलने आई है, सिर्फ आपके लिए, अपने सभी को छोड़कर। हम चाहते कि आप उसे सुलह कर लें और हमारी वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां ना बढ़े। बस इतना ही कहना चाहते थे। चलते हैं। रानी बेटा, अरे माँ, जीती रहना। क्या बात है, आज तुझे ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई? माँ वो ऑफिस के बाद कोई ज़रूरी काम आ गया था। प्रिंस से काम था ना तेरा? ये बात मुझे प्रिंस ने नहीं बताई है रानी, मैंने खुद तुझे वहां जाते हुए देखा। और अब तू मुझे क्या वजह देगी प्रिंस से मिलने की? माँ, हम वहाँ पे काम्या की बात करने गए थे। रानी, काम्या हमारी क्या लगती है? क्या रिश्ता है हमारा उससे? माँ, प्रिंस भी हमारा क्या लगता है? क्या रिश्ता है हमारा उससे? माँ, काम्या उसकी मंगेतर है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूटे। देख रानी, काम्या अपना रिश्ता प्रिंस के साथ बहुत पहले ही तोड़ चुकी है। माँ, रिश्ते जोड़े भी तो जा सकते हैं। और फिर देखिए ना, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। दोनों की एक से अरमान है, एक सी दुनिया है। और माँ, अनबन तो हर रिश्ते में होती है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी अनबन हो। लेकिन रानी बेटा, माँ, हमने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के ही किया है। प्रिंस, तुम यहाँ? प्रिंस, तुम प्रिंस, प्रिंस, तुम नहीं जानते, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ ना। सुनो प्रिंस, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जी उठी हूँ। आई एम रियली सॉरी काम्या, हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं फिर भी। नहीं प्रिंस, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब कुछ। बैठो। प्रिंस, आज हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं। फिलहाल मेरे लिए यही खुशी बहुत है। ओह प्रिंस, आई मिस्ड यू सो मच। देखो
देखो प्रिंस, देखो, ये है तुम्हारी दुनिया, ये वो नहीं, वो लोग तुम्हारे लायक ही नहीं है। क्या हुआ, बहुत टेंस नजर आ रहे हो? इतने दिनों बाद मिले हो, आज कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने उन घटिया लोगों के लिए। कहाँ तुम और कहाँ वो मिडिल क्लास नमूने। प्रिंस, क्या हुआ? आज का दिन तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? मैं जानता था काम्या कि तुम कभी नहीं बदल सकती। एनीवेज काम्या, कैसी हो तुम? जब से मैं आया हूं तब से तुम जिन लोगों को घटिया और मिडिल क्लास कह रही हो, उनका इस्तेमाल करते हुए तब वो लोग तुम्हें घटिया नहीं लगे? प्रिंस, मैं बोलो काम्या, घटिया वो लोग नहीं, घटिया तो तुम हो। एक नंबर की मतलबी और अपॉर्चुनिस्ट हो तुम। आई मी माई सेल्फ एटीट्यूड है तुम्हारा। अपने मतलब और अपने फायदे के लिए तुमने उस दिल की साफ भोली भाली रानी का इस्तेमाल किया। शेम ऑन यू काम्या। ये भूल तो मैं तुम्हारी दिल की बात जानने के लिए लाया था। काम्या, एक अच्छा जीवन साथी बनने के लिए एक सी सोच होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम दोनों की सोच में इतना फर्क है कि हम दोनों एक दूसरे के कभी हो ही नहीं सकते। एक बात और काम्या, तुमने रानी या उसके परिवार के करीब जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I will not spare you, and I mean that.